हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ के फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो लियो, यहाँ पे मुझे जो आपका करंट सिचुएशन दिखाई दे रहा है, इट इज़ लाइक ओवर थिंकिंग चल रहा है। सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव वर्कड अपॉन, आपने उसके लिए मेहनत की है, छुपे छुपाए मेहनत की है। मतलब छुपे छुपाए से मेरा मतलब है मे बी मेनी पीपल अराउंड यू, चाहे वो आपके कलीग्स हो या घर वाले हो, उनको शायद से उनको नहीं पता है कि एक्चुअली आप किस चीज़ के पीछे सीक्रेटली काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक्चुअली अभी डार्क में है, अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। इट्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड 3D वर्ल्ड में वो मैनिफेस्ट नहीं हुई है। थोड़ा सा टाइम लगने वाला है एंड ये जो टाइम है शायद से वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस करा रहा है। देखिए यहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस में 9 ऑफ सोर्ड्स आए हैं। तो कुछ ऐसा चीज़ जो आपको थोड़ा सा ओवर बर्डन एंड ओवर स्ट्रेस आउट या सोचने में मजबूर कर रहा है। इट कुड बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ किसी के साथ मिलके जो आपका जो काम का आउटकम है ना, उसमें चीज़ें रुकी हुई हैं। बेसिकली बिज़नेस में ये कोलैबोरेशन का काम है, जॉब में ये टीम वर्क का काम है, या फिर कुछ सीखने का काम है। आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, सन तक एंड 8 ऑफ वांड्स तक आप पहुँच सकते हो जब आप कुछ सीख लो, इन्हांसमेंट ऑफ योर स्किल्स, नॉलेज, एंड वो आप अकेले अचीव नहीं कर सकते हैं। इट कुड बी कि आपके एनवायरनमेंट से आप वो नॉलेज गैदर कर रहे हो, सिस्टम से कर रहे हो, लोगों से कर रहे हो। आप स्टूडेंट हैं तो क्रैश कोर्स कर रहे हो। आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर आप अपने स्किल्स को कहीं पढ़ाई लिखाई करके आप या फिर एक्सपीरियंस से कोई ट्रेनिंग से आप एक्योर कर रहे हो। आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। ये जो सिचुएशन है इट डजंट ओनली इन्वॉल्व यू, इट इन्वॉल्व्स अदर पीपल और सिस्टम, जहाँ से आपको जैसे कि होता है ना कि मुझे अपने लाइफ में ये काम करना है, बट मुझे मतलब उस काम का डिपेंडेंसी कहीं और भी है, किसी और से काम आएगा तो ही मैं आगे भेज सकती हूँ, ऐसा टाइप का हो सकता है। कहीं और से मुझे नॉलेज आएगा तो मैं अपना नॉलेज उसमें इंक्लूड करके फिर आगे का काम कर सकती हूँ, ऐसा टाइप का कुछ सिचुएशन है। उसमें से जो डिपेंडेंसी है, मतलब अभी जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं उसके और आपके मतलब उस गोल एंड आपके बीच में ना देयर इज़ अ डिफरेंस डेफिनेटली। एंड आप यही चीज़ आपको शायद से थोड़ा सा स्ट्रेस आउट कर रही है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। आपके हिसाब से स्पीड से काम नहीं बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है हाई प्रिस्टेस इज़ इन योर अपॉर्चुनिटी। कुछ चीज़ें हैं जो आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। इट्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहाँ से 3D मटेरियल वर्ल्ड तक वो मैनिफेस्ट नहीं हुई है, थोड़ा टाइम लगने वाला है। आपके सोल को भी पता है कि ये काम आप तक आने ही वाला है, इसका पैसा आपको मिलने ही वाला है, इसका रिकॉग्निशन आपको मिलने ही वाला है, ये जॉब या इस कैपेबिलिटी का जॉब आपको मिलने ही वाला है। यू नो दिस, इट्स जस्ट दैट इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। और खुद को थोड़ा सा मिस्टीरियस रखें, अपने प्लान्स को मिस्टीरियस रखें, दुनिया से छुपा के रखें, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होके रहें। दुनिया की बातों में ना आए कि ये शायद से फेलर काम है, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट टेकिंग सम टाइम, दैट इट डजंट मीन कि प्रैक्टिकली आप दूसरों का सक्सेस देख के या दूसरों को आगे बढ़ता देख के आप ये सोच लो कि योर ड्रीम्स आर नॉट मैनिफेस्टिंग, आपका जो मेहनत है वो बेकार जाएगा। ऐसा नहीं है, मेहनत ज़रूर रंग ला रहा है। इट्स जस्ट दैट आप कुछ बड़ा चाह रहे हैं, इसलिए वो टाइम लग रहा है। ऑब्स्टिकल्स में डेथ कार्ड है। स्टैग्नेंसी नीड्स टू बी रिमूव्ड, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस स्टैग्नेंसी को, वेटिंग को एंडिंग ना सोचें, ओके क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स है, एंजाइटी,
सैडनेस, डिप्रेशन, लो वाइब्रेशन लियोस को हो सकता है, जिस वजह से वो ऐसा भी सोच सकता है कि अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, मतलब मैंने जो यहाँ पे सपोज बिजनेसमैन लोगों ने अगर प्रपोजल दिया हुआ है तो ये प्रपोजल वर्कआउट ही नहीं करने वाला है, क्योंकि वहाँ से कुछ सामने से कुछ आ रहा नहीं है। अगर आपने इंटरव्यू दिया था, अरे इंटरव्यू तो मुझे कोई कॉल बैक ही नहीं आ रहा है, शायद से मैं फेल हो गया हूँ इंटरव्यू में, ऐसा नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो सोच है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, जस्ट बिकॉज आप डेस्परेट हो कुछ पैसा या कुछ काम के लिए, एंड आप उस वजह से आप सोच रहे हो कि आपके टाइम लाइन आपने खुद को डिसाइड देख के रखा है कि मतलब इस टाइम के अंदर मुझे ये इसका आ जाना चाहिए था, रिकग्निशन, रेम्यूनरेशन या पैसा या जॉब मिलना चाहिए या बिजनेस आ जाना चाहिए, क्लाइंट्स ज़्यादा आ जाने चाहिए थे। ये आपका टाइमलाइन है, यूनिवर्स का टाइमलाइन डिफरेंट है। यूनिवर्स बोल रहा है कि ये आएगा बट अभी सही टाइम नहीं है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ऑब्स्टेकल ये हो सकता है कि इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ एंडिंग, प्लस आपको बोला जा रहा है कि जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से आप हाथ ना उठाए। देयर नीड्स टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप पुरानी चीज़ों को भी पकड़ के रख लेंगे, जैसे कि सपोज पुराने चीज़ या पुराने पैटर्न्स को अगर आप पकड़ के रखेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे तो लो वाइब्रेशन में जाएंगे, तो जो काम अच्छी चीज़ें आनी रहेंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी, बिकॉज यू आर नॉट वाइब्रेटिंग इन द हायर फ्रिक्वेंसी। ओके, सो ये सारा एक पूरा साइकिल चलता है इंटरकनेक्टेड। सो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि खुद को ओपन रखें, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर थॉट प्रोसेस, ओके, स्ट्रेंथ एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो बाहर का मेहनत किया है वो तो आपने किया ही है, कर भी रहे हैं, लेकिन इंटरनली भी थोड़ा सा सोल वाइज आपको सोच वाइज थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मानने की ज़रूरत है। मतलब यू नीड टू बी स्टेबल इंटरनली टू मैनिफेस्ट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अपने सोल से कनेक्टेड, ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है, विश्वास रखना ज़रूरी है टू मैनिफेस्ट द आउटसाइड वर्ल्ड। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आउटसाइड वर्ल्ड इतना मतलब मेहनत इतना स्ट्रांग होता है कि इंटरनल आप बिलीव करो नहीं करो वो रिजल्ट आ जाता है। बट अभी फ़िलहाल सेप्टेम्बर मंथ इज़ टेलिंग यू टू बी वेरी होपफुल, कनेक्टेड टू योर सोल। आपका जो गट फीलिंग है वो हमेशा सही रहेगा और आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो आपने मेहनत करके रखा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मेरा नॉलेज है, इसमें इस फील्ड में मेरा नॉलेज है, मैंने इन्वेस्ट किया है, पैसा हो, एफर्ट्स हो या पेशेंस हो, तो ये आपका रंग लाने वाला है। एंड अभी स्टैग्नेंसी ख़त्म होगी, अभी जो वेटिंग है वो ख़त्म हो रहा है सितंबर मंथ में। ओके, तब तक अपने आप को खुश ज़रूर रखें। खुद के लिए, खुद को खुश रखने के लिए प्यार, पैसा, सेवा, ये सब पहले खुद के लिए बचा के रखें, फिर बाद में दूसरों का सोचें। सो आप अपने लिए एक सबसे पहला फाइनेंशियल एसेट हैं। सो कंसिडर योरसेल्फ हाई वैल्यू एंड ट्रीट योरसेल्फ। ये शायद से पैसा बचाना भी हो सकता है, ये अपने लिए पैसा साइड में रखना भी हो सकता है ताकि आप फ्यूचर में कुछ कर सको उसका, या फिर यू कॉन्फिडेंट फील कर सको, तो ये भी हो सकता है। सो कीप सम मनी, लव, सेवा, हैप्पीनेस असाइड फॉर योरसेल्फ, सो विच विल मेक यू फील गुड एक्चुअली। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं वो अभी है नहीं आपके पास में, इसलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा फेक सोच लो। जो आप सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। ये पेड़ के यहाँ पे ना ये जुगनू नहीं है, ये लाइट्स है। ऐसा कभी पेड़ हमको इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में, अर्थ में तो देखने को नहीं मिलता है, बट आपको बोला जा रहा है कि सोचो ऐसा। ओके, इसलिए बोला जा रहा है, ये ऐसा है ना, ये एबंडेंस मैनिफेस्ट करने का कार्ड है। इसलिए बोला जा रहा है कि फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक वो चीज़ आया नहीं है तुम फील करोगे कि वो आ चुका है, दैट्स हाउ यू विल बी रिमेन पॉजिटिव। क्योंकि ओवर स्ट्रेसिंग एंड डेथ कार्ड, इट्स देखिए ब्लैक एनर्जी है, तो समहाउ योर सोल एनर्जी इज going down regarding some kind of achievement that you want to achieve in your life, okay, goal that you want to achieve in your life। तो उसको वो ये सब को रिप्लेस करना है किससे? सन कार्ड से। ओके, सो एडवाइस इज टू बी वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्रिंग एवरीथिंग टू लाइट। अगर आपको कोई, आप जॉब में अगर कोई डिस्टर्बेंस है, आप रुके हुए हो, आपको टीम वर्क करने में प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ आपको जम रहा नहीं है, पॉलिटिक्स है, या फिर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बाकी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू या टेक्निकलिटीज़, से इट आउट, बोलें, मैनेजमेंट के सामने रखें। बिजनेस है, अगर आपको कुछ निगोशिएशन एंड म्यूचुअल अग्रीमेंट में पहुंचना है, चुप ना रहे वहाँ पे, ठीक है। चुप रहेंगे तो वो वैसा ही उस एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आपको अपने डिज़ायर्स मिलेंगे। यू नीड टू स्पीक आउट, यू नीड टू कीप एवरीथिंग इन द लाइम लाइट, चाहे वो फीलिंग्स हैं, चाहे वो टर्म्स एंड कंडीशंस है, चाहे वो एक्सपेक्टेशन है, एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। एडवाइज इज टू बी सन, बच्चे की तरह हो जाए। अपने पास्ट के ये डिलेज को, डेथ कार्ड एंड 9 ऑफ सोर्स को अपने एनर्जी से थोड़ा सा
क्लियर आउट करें, इसके लेसन्स ले। लेसन इज लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। लेसन डेथ कार्ड ये बोल रहा है कि पुरानी तरीके अगर काम नहीं करे तो नए तरीके अपनाओ। ओके, पूरे पहले अगर तुम्हें हर चीज़ का रिजल्ट अगर 15 दिन में आ रही थी सैलरी, तो अभी शायद से 1 महीने में आ रही है, तो बी ओपन टू दैट। 1 महीने में आ रही है तो सेम ड्यू या फिर उससे ज़्यादा ही आ रही है। Okay, so be open for transformations, be open for changes, be open for new directions, and be happy with that. Be very very happy. Sun card has come in the advice. तो आपको बच्चे को जैसे होता है ना कि चॉकलेट मांगते हैं फिर नहीं दिया तो वो थोड़ा टाइम रोक के फिर भूल जाते हैं, फिर बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ दूसरी चीज़ में उनका फोकस लग रहा है। तो बी हैप्पी इन एवरी मोमेंट। दैट विल, आपको ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है कि बी हैप्पी। दिस फ्रिक्वेंसी विल ब्रिंग यू फाइनेंशियल एबंडेंस। एंड मुझे आउटकम जो दिख रहा है, जो चीज़ें रुकी हुई थी, ये स्टैग्नेंसी थी 7 ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे अभी सारा एक्शन शुरू हो जाएगा सितंबर मंथ में। आप अगर पॉजिटिव रहते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं, अपना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब ए से आपको सी तक पहुंचना है, बी के थ्रू आप जा रहे थे, अभी शायद से आप डी के थ्रू जाओगे या डायरेक्ट अप्रोच करोगे। सो अप्रोच चेंज करने से ही आपका ये यहाँ पे जो है एक्शन एंड मूवमेंट शुरू हो जाएगा आपके करियर में, फाइनेंसेस में काम आगे बढ़ने लग जाएंगे, पैसा एंड एवरीथिंग वुड कम आउट वेरी वेरी फास्ट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होने लग जाएगा। सो अभी जो मुझे एफर्मेशन दिख रहा है, आई एम कॉन्फिडेंटली यूजिंग माई इनर स्ट्रेंथ टू क्रिएट एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। इनर स्ट्रेंथ इज व्हाट? दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड। ठीक है, आपको हाई प्रिस्टेस, सन कार्ड, ओके, सो ये सारा आपको बोला जा रहा है कि हाँ सिचुएशन थोड़ा सा वीक है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ अपना यूज़ करो, उसको पकड़ के रखना है, अभी नहीं छोड़ना है। आपने जो मेहनत की है वो आपका रंग लाएगा। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज आप कुछ बड़ा चाह रहे हैं। बड़े चीज़ों को पाने के लिए थोड़ा टाइम एंड स्ट्रेंथ रखना पड़ता है, करेज रखना पड़ता है, विल पावर दिखाना पड़ता है। एक पिज़्ज़ा मैनिफेस्ट करना आसान है, 1 करोड़ रुपीज़ मैनिफेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगता है। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज़। सो that's what I have for you right now, Leo. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.